जय हिंद दोस्तों। टीए आर्मी का बैच लॉन्च हो चुका है। जीतू सर ने आपको सब बता दिया है। मैं सुमेर प्रजापति आपके सामने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा और पॉलिटिकल साइंस में आज डेमो क्लास लेके आ रहा हूं आपके सामने। तो आप जुनून के साथ लग जाएं, जुट जाएं और नींद चैन को त्याग दें। और आपको एक सपना लेना है कि यहाँ से सिलेक्शन लेके ही रहूँगा और आगे हम बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। और आज हम मूल कर्तव्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि मूल कर्तव्य आप सभी जानते हैं कि भी जो कि मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, बाद में शामिल किए गए इनको। यानी मूल संविधान जब बना तो उस समय मूल संविधान में ये शामिल नहीं किए गए, यानी कि बाद में शामिल किया गया। तो ये हम बात करने वाले हैं कब शामिल किया गया और कितने मूल थे यहाँ पे, यानी कितने शुरू में शामिल किए गए और जो 11वां था वो कब शामिल किया गया। देखिए मूल कर्तव्य होते क्या हैं। देखिए बात करें मूल कर्तव्य, जिनको हम मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। लेकिन हम बात करें मूल कर्तव्य की तो देखिए देश में रहने वाले नागरिकों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है कि वो माने ही माने, ज़रूरी नहीं है भी, बाध्य नहीं है इनके लिए मूल कर्तव्य के लिए कि वो माने इनको। यानी कि इसमें बताया गया है कि भी मूल कर्तव्य इनको देश के लिए ऐसा करना चाहिए, ये काम भी करना चाहिए। यानी कि जो कि मूल कर्तव्य हमारे दिए गए हैं 11, उनके लिए यहाँ 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं, उनको ऐसा करना चाहिए। लेकिन न्यायालय में इनको लेकर कोई मुकदमा नहीं ले जा सकते आप। कहने का अर्थ कोई यहाँ न्यायालय द्वारा यहाँ पर अपील नहीं की जा सकती, या आप इसके ऊपर बाध्य नहीं कर सकते किसी को कि वो इस मूल कर्तव्य को माने ही। लेकिन हम बात करें भी मूल कर्तव्य की कि मूल कर्तव्य किस भाग में शामिल है, कितना कौन सा अनुच्छेद है, कब शामिल किए गए, तो ये सारी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए हम बात करें मूल कर्तव्य की तो सभी ध्यान से पढ़िए। यहाँ से हमारा प्रश्न यहाँ से जाने वाला नहीं है, हर प्रश्न यहाँ पे कवर किया जाएगा। मूल कर्तव्य जो भी प्रश्न होगा पॉलिटी से आने वाला हर प्रश्न यहाँ से कवर किया जाएगा। आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। देखिए हम बात करें मूल कर्तव्य की तो मूल कर्तव्य में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा मूल कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिसको मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें। और जो कि ये मूल कर्तव्य है हमारा, जो 11 मूल कर्तव्य हैं, ये 11 मूल कर्तव्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मूल कर्तव्य में कि संविधान के भाग 4A, यानी संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। और बात करें इससे अलावा कि मूल कर्तव्य हैं जो हमारे अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51A में शामिल है। इसके अलावा हम बात करें भी जो मूल कर्तव्य हैं कहाँ से लिए गए, तो देखिए मूल कर्तव्य की बात करें कहाँ से लिए गए तो ये USSR यानी कि सोवियत संघ से लिए गए। अब जो मूल कर्तव्य हैं सोवियत संघ से लिए गए, लेकिन मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। यहाँ देख लेते हैं मूल संविधान में नहीं,
कहने का अर्थ मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए भी बात करें तो देखिए, जो मूल कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए तो 42वें संविधान, 42वां संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा जोड़े गए। कहने का अर्थ कि हम बात करें कि भी यहाँ से कि ये कब जोड़े गए तो हमारे यहाँ पर जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी सिफारिश पर जोड़े गए। कब भी 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बात करें भी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, ये कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य। देखिए क्लास में याद हो जाएगा, अच्छे से ध्यान दें। 12 सदस्य। और क्या सिफारिश की गई भी? सिफारिश की गई कि 8 मूल कर्तव्य जोड़ा जाए। कितने मूल कर्तव्य हों? 8 मूल कर्तव्य हों। ये सिफारिश की गई स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। तो देखिए इसके अलावा हम बात करें, जो स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की गई। और जो मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य नहीं थे, जो कि जब संविधान बना उस समय कोई चर्चा नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई, जोड़ा नहीं गया, ये बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो देखिए कितने जोड़े गए, तो हम आगे बात करें। इससे पहले यहाँ पर इस समय जब ये संविधान संशोधन हुआ और ये मूल कर्तव्य जोड़े गए, इस समय जो पीएम थी वो कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें, जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य कितने हुए? यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए भी? 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य? 10 मूल कर्तव्य जोड़े। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कितने मूल कर्तव्य जोड़े भी? 10 मूल कर्तव्य। इसके अलावा हम बात करें,
जो मूल कर्तव्य थे 10, ये 10 मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए, भाई नागरिक इनको माने ना माने इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, इनको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकता। और इसके अलावा हम बात करें जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य एक जो कि भारतीय जो नागरिक हैं उन भारतीय नागरिकों के लिए एक नैतिक दायित्व है। क्या है भी ये? भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं, तो ये भी ध्यान रखें। क्या है भी ये? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों, मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व, नैतिक दायित्व हैं। क्या भी? नैतिक दायित्व हैं। हम बात करें नैतिक दायित्व हैं, नैतिक दायित्व हैं। और जो नैतिक दायित्व हैं इसके अलावा हम बात करें भी जो और भी जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य, इसके लिए एक प्रश्न आता है, जो मूल कर्तव्य हैं ये मूल कर्तव्य क्या है भाई? सांविधिक, सांविधिक हैं। ये कानून, न्यायालय, ये कानून न्यायालय में लागू नहीं हो सकते। यानी कि हम बात करें जो हमारे ये सांविधिक जो कानून है न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते, यानी न्यायालय में ले जाया नहीं जा सकता। ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं, यह समझ सकते हैं कि न्यायालय में इनको ले जाया नहीं जा सकता। एक जो कैंडिडेट है, जो नागरिक हैं, वो नागरिक इन कानूनों को जो बनाए गए हैं कर्तव्य हैं इनको ले जाया नहीं जा सकता न्यायालय में। और इसके अलावा हम बात करें मूल कर्तव्य के ऊपर, तो देखिए जो मूल कर्तव्य है ये मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, प्रश्न पूछ लिया जाता है 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो देखिए 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया इसकी बात करें हम, तो 11वां मूल कर्तव्य हमारा 86वां जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा भी? 86, जो 86वां संविधान संशोधन है इसके तहत कब जोड़ा गया भी? 2002 में, सन याद रखेंगे, 2002 में जोड़ा गया। यानी प्रश्न बनता है बहुत अच्छा
कि 11वां जो मूल कर्तव्य है, जो 11वां मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो याद रहे 2002 में जोड़ा गया। बी, कौन सा संविधान संशोधन था, 86 जो संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन है, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो आप अच्छे से याद रखें इसको, कब जोड़ा गया। तो इसके अलावा हम बात करें कि जो देखो यहाँ पे हमने एक बात की थी, जो मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं, तो देखिए जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य, ये केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू किए जा सकते हैं, भी लागू हैं, ऐसे याद रख लेंगे। भारतीय नागरिक पर ही क्या है, लागू हैं। आप अच्छे से याद रखें। देखिए यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये जो मैंने बताया अभी, ये सारा आपके यहाँ से प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, अच्छे से आप इनको देख सकते हैं, उतार सकते हैं। तो देखिए हम दोबारा से यहाँ बात करें, रिवाइज करेंगे थोड़ा सा क्या बात की गई अभी। तो देखिए मूल संविधान में, जो मूल संविधान था, यहाँ पे क्या नहीं थे भी, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। भाग 4A में इसको शामिल किया गया। अनुच्छेद 51A में कहाँ से लिए गए संविधान, कहाँ से लिए गए भी, सोवियत संघ से लिए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सिफारिश की गई 8 मूल कर्तव्य जोड़ा जाए। कितने सदस्य थे भी इसमें, 12 सदस्य थे। इसके अलावा हम बात करें, इस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी थी, इसी समय ये किया गया। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था 1976, उसमें कितने जोड़े गए भी, 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य, 10 मूल कर्तव्य। बाद में मूल कर्तव्य की, फिर बाद में इसमें बात की गई कि मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व, क्या है भी, नैतिक दायित्व हैं ये क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं। ये बाध्यकारी नहीं है कि भाई आप करें ही इनको, आप माने ही। अब यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छा आता है कई बार। ये मूल कर्तव्य हैं, ये क्या है भी, सांविधिक हैं। ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमने यहाँ देखें कि कौन सा संविधान संशोधन था, 11वां संविधान, जो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा, 86वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत 2002 में ये जोड़ा गया। कौन सा भी, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आप अच्छे से इनको याद रखें, आप अच्छे से राइट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, किस प्रकार से याद करें इनको और प्रश्न किस प्रकार से आता है, ये भी बात करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखें, तो यहाँ पर अगला, यहाँ पे पहला ही हम मूल कर्तव्य यहाँ देखने वाले हैं। पहले मूल कर्तव्य में क्या बात कही गई है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको ये लाइन मिलती है मूल कर्तव्य के ऊपर कि ये मूल कर्तव्य भारतीय नागरिक के लिए ही क्या है भी, लागू हैं केवल। तो देखिए ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, यानी कर्तव्य है, यानी इसे मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। देखिए अच्छे से समझें इसको, यानी ये भारतीय नागरिक के लिए क्या है, कर्तव्य है
मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इनको लेकर वो न्यायालय में जा नहीं सकता, न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता कि भी ये मानने पड़े, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइन भी आप अच्छे से याद रखें। फर्स्ट में जब हम पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं तो पहले ये एक लाइन आती है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, क्या होगा भी, कर्तव्य होगा कि वह। तो पहला हम देखते हैं आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A यानी कि 51A में ए, छोटा स्मॉल ए, क्या लिखा है अभी, भारतीय संविधान का पालन करना, भारतीय संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो आप यहाँ जो अंडरलाइन लाइन है आप इनको याद रखेंगे, आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। देखिए बात करें, एक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है, कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे, संविधान का पालन करे, तभी हकीकत में एक नागरिक वो उस देश का नागरिक है। ये कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला कर्तव्य जो कि ए यानी पहला कर्तव्य है 51A में, पहला कर्तव्य ए, तो इसको याद कर सकते हैं कैसे भी, इसको पहला कहेंगे, क्या है भी, पहला, या इसको एक नंबर का कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ए। तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करें कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं पहले जो कर्तव्य है, पहला कर्तव्य, उसमें क्या बात कही गई है, आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो यहाँ ए से हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पे आपके सामने, क्या है भी, आप देख लें कि इंग्लिश वर्ड में हमें कई बार ऐसे शब्द मिल जाते हैं तो आप उनसे याद कर सकते हैं। तो ए से एंथम, नेशनल एंथम, तो इसमें हम लिख सकते हैं, यहाँ पे याद रख लेते हैं इंग्लिश वर्ड से एंथम। ठीक है भी, कहने का अर्थ क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज, याद रख लें, थोड़ा सा एक संकेत चाहिए आपको, याद हो जाता है। तो देखो पहला हमारा मूल कर्तव्य क्या है, याद करें, पहला यानी कि ए क्या कहता है कि संविधान का पालन करें। आप ये शब्द याद रखें ना रखें, लेकिन ये याद रखें, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, आदर्श संस्थानों, ये बात कही गई है, इनका सम्मान करें। आप एंथम, ए से एंथम, यानी एक से पहले ए से एंथम याद कर लेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये अंडरलाइन शब्द हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना है, इनसे आपका ये हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है, तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं, आप इससे याद रख सकते हैं या हिंदी में याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, है ना, तो आप इसको ऐसे याद रख लेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें, तो देखिए आगे नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, अगला हमारा दूसरे नंबर का मूल कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य क्या कहता है आपको, दूसरा बी, मूल कर्तव्य क्या है बी, यानी दूसरे नंबर का, यानी बी, या तो दूसरे नंबर का काउंट क्रम ऐसे डाल दें, या बी 51A में बी। तो देखिए उन महान आदर्शों को संजोना, महान आदर्शों को संजोना, उनका पालन करना, जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रेरित किया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया है। बी फॉर बापू, बी फॉर बापू इस प्रकार याद रख लें। और बापू का मतलब यानी कि जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आगे बढ़े, देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किया, देश को आज़ाद करवाए,
इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरे मूल कर्तव्य को बी फॉर बापू, यानी कि कहने का अर्थ भारतीय स्वतंत्रता की बात की गई है। किसमें भी? दूसरे मूल कर्तव्य में महान आदर्शों उनका पालन करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करना, ये बात की गई है। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, अगला मूल कर्तव्य हमारा भी तीसरा मूल कर्तव्य क्या है? तीसरा मूल कर्तव्य हमारा ये कहता है कि भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देखिए यहाँ तीसरे नंबर का है तो तीन बात कही है, तीन यानी तीसरे नंबर का तीन बात कही गई। क्या क्या गई? यानी कि संप्रभुता की बात की गई है, एकता की बात की है, अखंडता की बात की गई है। यानी कि भारतीय नागरिकों को बताया गया है कि वो एकता बनाए रखें, अखंडता बनाए रखें, और यहाँ पे संप्रभुता की बात कही गई है। ये हमारा मूल कर्तव्य है तीसरा, यानी तीन नंबर यानी कि सी। तो यहाँ पे तीन से हम याद कर सकते हैं क्या बात की गई भी? तीन बातें की गई हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात कही गई है। ये तीन शब्द हम याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो सीधा सा यहाँ याद कर लेंगे, तीन नंबर पर तीन बातें की गई हैं, संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात की गई है। सीधा सिंपल है, ये आसानी से याद हो जाएगा। इस प्रकार से ही आपको याद करना है। अब नेक्स्ट हमें देखें कि हमारा जो अगला मूल कर्तव्य है डी, यानी कि चौथे नंबर का जो मूल कर्तव्य है क्या है भी? इसमें क्या बात कही गई है? तो देखिए आर्टिकल 51A डी में हम बात करेंगे, यानी कि कौन से नंबर का है भी? 4 नंबर का है ये। 4 नंबर का मतलब यहाँ डी, 51A में डी 4 नंबर का, देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, ज़रूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। ये याद रखें, रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवाएं करना, ये याद रख लें आप दो शब्द। तो डी से डिफेंस, ये याद कर लेंगे आप यहाँ पे। डी से क्या अभी? डिफेंस, रक्षा, डिफेंस याद कर लेंगे भी, है ना। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं रक्षा। रक्षा का मतलब यहाँ पे देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना, आप इतने याद रखें। चौथे नंबर का जो मूल कर्तव्य है डी से डिफेंस याद कर लेंगे, देश की रक्षा करना, सेवा करना। इस प्रकार से चौथा मूल कर्तव्य हमारा हो जाता है। ये एक नागरिक का मूल कर्तव्य भी है, भी उसे सेवा करनी चाहिए देश की, उसकी रक्षा करनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर उसे आगे आना चाहिए। एक नागरिक का एक कर्तव्य दिया गया है, लेकिन इसे वो माने या न माने इसके लिए वह बाध्यकारी नहीं है, कोई न्यायालय में जा नहीं सकता इसके लिए। ठीक है भी। तो नेक्स्ट हम बात करें तो अगली हम नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो मूल कर्तव्य हमारा है, पांचवा मूल कर्तव्य क्या है भी और क्या कहता है आपको? पांचवा मूल कर्तव्य हमारा भारत के सभी लोगों के बीच, भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव, सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक
प्रथाओं का त्याग करना। यानी कितनी अच्छी बात कही है, आप यहाँ याद ये रख लेंगे। महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए सम्मान, यानी 5वें में बात की गई है महिलाओं के लिए सम्मान की बात की गई है। महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। महिलाओं की जो भी समाज में, देश में ऐसी कुप्रथाएं हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। यानी उनके जो नुकसान पहुँचाए उनको के लिए अच्छा नहीं हो, अपमानजनक हो, उनको क्या करें भी, त्याग करना चाहिए उनका। ये इसमें बात कही गई है। तो हम बात करें नंबर 5 की, और ये है ई। ई का मतलब यहाँ पे क्या हुआ भी, हम सीधा याद रख सकते हैं, भाईचारे की बात की है। भाईचारे की बात, भाईचारे की बात की गई है यहाँ पे। और भाईचारे की बात यहाँ पे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, मूल कर्तव्य 5वें में क्या बात की गई भी, भाईचारे की बात की गई है। इस प्रकार से याद कर लें। धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ बात की गई है। जो भी अपमानजनक कुप्रथाएं हैं उनको नष्ट करना चाहिए, प्रथाओं को त्याग देना चाहिए, ये बात की गई है। लेकिन हम दूसरा यहाँ पे एक तरीके से याद कर सकते हैं, 5 यानी पांडव। 5 पांडव थे, पत्नी थी भी द्रौपदी, ठीक है। तो इस प्रकार याद कर लें। तो महिलाओं के सम्मान के लिए बात कही गई भी यहाँ पे, सम्मान, महिला है ये, तो इसके सम्मान की बात की गई। कुप्रथाओं को त्याग देना चाहिए। इस प्रकार 5 पांडव यानी 5वें पांडव, यानी कहने का अर्थ यहाँ पे क्या थे भी, जो द्रौपदी थी उसका भी चीरहरण किया गया, उसके सम्मान के लिए भी वहाँ परीक्षा के लिए आए। कहने का अर्थ यहाँ पे इस प्रकार जो महिलाएं हैं, यानी कि हमें पकड़ना क्या भी, महिला की बात पकड़नी है। तो यानी कि महिलाओं के लिए जो भी अपमानजनक नीतियाँ हैं, कुप्रथाएं, प्रथाएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए, यानी और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ये बात कही गई है। तो ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ई या 5वें नंबर का। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए छठा, हम देख सकते हैं इसमें क्या की गई ये बात, मूल कर्तव्य हमारा है। छठा मूल कर्तव्य क्या कहता है, हमारी मिली जुली संस्कृति, क्या भी, मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना, विरासत को महत्व देना, उसका संरक्षण करना। यानी कि किसमें 51 ए एफ में इसमें बात की गई है। ए एफ यानी मतलब क्या हो भी, 5वें की बात कर दी। छठा यानी कि ए की बात कर ली हमने, बी की बात कर ली, सी की बात कर ली, डी की बात कर ली हमने, और यहाँ ए की बात कर ली, एफ की बात कर ली, यहाँ एफ की बात कर रहे हैं हम छठे नंबर की। तो छठा नंबर यानी कि यहाँ पे जो हमारी यहाँ बात की गई है एफ, एफ यानी फैशन, फैशन से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। फैशन यानी संस्कृति हमारी, जो फैशन है वो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। फैशन कहने का अर्थ हमारी संस्कृति से बात कही गई है, संस्कृति हमारी, कल्चर, किसकी बात की भी, कल्चर की। 6 नंबर पर किसकी बात की गई, आप सीधे याद रखेंगे, नंबर छठे में एफ, फैशन यानी कि कल्चर की बात की है, संस्कृति की बात की गई है। मूल कर्तव्य यानी हमें संस्कृति को बचाना है, संस्कृति का विकास करना है, विरासत को हमें आगे बढ़ाना है, संरक्षण करना है, इसकी बात की गई है। यानी ये कर्तव्य हमारा सभी नागरिकों का है, देश में रहने वाले सभी नागरिक ये मूल कर्तव्य अपना पूरा करें, लेकिन इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, वही बात आती है करे या न करे, लेकिन ये कर्तव्य हमारा बताया गया है इसमें। और नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए अगला हमारा मूल कर्तव्य आता है 7वें नंबर का मूल कर्तव्य क्या है भी, तो 7वें नंबर में मूल कर्तव्य हमारा देखिए वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा
करना, उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। कहने का अर्थ आप अच्छे से ध्यान देखें, यानी इसमें हमारी क्या बात की गई है भी, वनों की, झीलों की, हमारे पर्यावरण की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण है उसको हम बनाए रखें, बचाए रखें, क्योंकि सीधी सी बात है, पर्यावरण अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, हमारा पूरा जो वायुमंडल है अच्छा होगा, एक जीवन शैली अच्छी होगी। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इनकी रक्षा करें, इनका संरक्षण करें और इनको नष्ट न करें। तो देखो यहाँ पे याद करें कैसे कर सकते हैं, नंबर 7 और यहाँ जी यानी क्या होता है, ग्रीन। क्या याद कर सकते हैं, ग्रीन, जी से ग्रीन, यानी ग्रीन यानी कहने का अर्थ क्या हुआ अभी, पर्यावरण। इस प्रकार से याद कर लें हम, पर्यावरण। क्या हुआ अभी, पर्यावरण। पर्यावरण की बात की गई है, किसकी बात की गई है, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है। साथ में क्या है, पर्यावरण है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, हमारे साथ रहता है क्या भी, पर्यावरण। हम सही होंगे तभी सही हो सकते हैं जब हमारा पर्यावरण सही होगा, इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जीवन शैली अच्छी होगी हमारी। तो हम इनको भी बचाएं, इनकी रक्षा करें, इनके प्रति दया भाव हम दिखाएं। हम वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों, इन सभी का अच्छे से संरक्षण करें। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, जी यानी ग्रीन, जी यानी ग्रीन, 7वें नंबर का इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जी 51 ए में जी नंबर का यानी कि जी से ग्रीन आप याद कर सकते हैं। ग्रीन का नाम याद आते ही आपको याद आ जाएगा। ग्रीन यानी बात करिए इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जैसे वन हैं, झील हैं, प्राकृतिक है ना, संपदा है, इसकी बात हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा अगला नेक्स्ट जो मूल कर्तव्य है, 8वें नंबर का मूल कर्तव्य क्या आता है अभी। तो देखिए यहाँ से आपका प्रश्न यहाँ गलत होने वाला नहीं है। आप अच्छे से यहाँ पे देखो, शॉर्ट में भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है किस प्रकार से याद रखना है इनको। तो देखो 8वें नंबर का क्या है अभी, आर्टिकल 51A(H) में क्या बात कही गई है, वैज्ञानिक सोच। किसकी बात की गई भी, वैज्ञानिक सोच की बात की गई है। मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करना। देखिए यहाँ मुख्यतः बात कर सकते हैं यहाँ पे H यानी 8वें नंबर का है H, ठीक है। H यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या भाई, ह्यूमनिटीज यानी कि ह्यूमनिटी, मानवतावाद। किसकी बात की गई है, मानवतावाद की बात की गई है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। मानवतावाद की बात यानी कि कहने का अर्थ, जो वैज्ञानिक हैं, मानव है, इसका विकास हो, नई तकनीकी की विकास किया जाए, नई तकनीकी प्रति अग्रसर हो हमारा देश, और इनकी भावना का विकास हो। देखिए वैज्ञानिक सोच डेवलप हो और यहाँ पे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं और एक मानव का देश के प्रति ये कर्तव्य भी है कि वो पूरा फर्ज अपना अदा करें देश के लिए। लेकिन बात वही आती है कि हर मानव यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इन कर्तव्यों को माने और पूरा करे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा इन कर्तव्यों को मानने वाले बहुत कम होते हैं, मानते नहीं हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता यहाँ पे। लेकिन सीधा सा हम मौलिक कर्तव्य हम पढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य वहाँ उसके लिए हम संविधान न्यायालय में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ कर्तव्यों के लिए हम कहाँ नहीं जा सकते, हम उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। इस प्रकार से आर्टिकल 51A 8वें नंबर का जो हमारा मूल कर्तव्य है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। H मानवतावाद, ह्यूमैनिटीज़,
तो इसके प्रकार इस आधार पे हम देखें। नेक्स्ट हमारा जो मूल कर्तव्य आता है, 9वें नंबर का मूल कर्तव्य हमारा क्या है, 9वां मूल कर्तव्य क्या कहता है अभी, इसके ऊपर हम बात करें तो देखिए 51A, आर्टिकल 51A आई, सार्वजनिक संपत्ति। देखिए देश की संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति होती है की रक्षा करना, हिंसा से और हिंसा से दूर रहना। तो सीधा से याद कर सकते हैं यहाँ पे 90वें नंबर का जो हमारा मूल कर्तव्य है, इसमें किसकी बात की गई है, सार्वजनिक जो हमारी संपत्ति है, देश की जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए हमें। ये हमारे भारतीय नागरिक का एक मूल कर्तव्य है कि उनको नुकसान न पहुंचाए। और इसमें बात कही गई हिंसा से दूर रहना, यानी हिंसा प्रवृत्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। देश में हिंसा प्रवृत्ति नहीं फैलानी चाहिए, लोगों को हिंसक न बनाएं, लोगों से हिंसा की भावना न रखें और हिंसा को हमेशा दूर करें। यानी कहने का हिंसा प्रवृत्ति को हमेशा दूर रखा जाए, हिंसक व्यक्ति न बनाए और ऐसे नागरिक हैं तो उनको बचाना चाहिए इनसे। तो देखिए इसमें मूल कर्तव्य ये बताया गया है मूलतः कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है और उनकी हमें रक्षा करें। जहाँ पे भी आप देश में जाएं, जहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति है उनकी हम स्मारक हैं, जो भी सरकार के अंडर में जो भी सार्वजनिक संपत्ति आती है, जो भी सरकार के आप देखते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएं, क्योंकि देश की संपत्ति वहाँ पे रहने वाले नागरिकों की एक संपत्ति होती है, सभी की होती है भी। तो वो एक कर्तव्य बताया गया है और हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। ये 9वें नंबर का है। अभी कौन सा मूल कर्तव्य है, 9वें नंबर का, यानी कि आई। इससे आप याद करें, आई हम याद कर सकते हैं किस प्रकार भी, यानी कि यहाँ पे हिंसा, नो हिंसा, हिंसा नहीं, कहने का अर्थ क्या यहाँ पे हिंसा नहीं। और संपत्ति, जो क्या है संपत्ति है, इसकी क्या करें भी रक्षा। कौन संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में आप, सार्वजनिक संपत्ति, हिंसा, है ना। तो सार्वजनिक संपत्ति से याद आ जाएगा आपको कि यहाँ पर रक्षा करनी है, इनकी सुरक्षा करनी है और हिंसा से दूर रहना है। नेक्स्ट हम बात करें भी तो देखिए अगला जो मूल कर्तव्य है हमारा वो कौन सा आता है अभी, 10वां मूल कर्तव्य क्या है, जो कि हम बात करते हैं कि 10वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो क्या कहता है। अब तक हमने 9 मूल कर्तव्य देखे, अब अगला जो 10वां मूल कर्तव्य है 51A में जे, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना। कैसे देखो, उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। देखिए एक सभी जो भी नागरिक हैं देश में, सभी रहने वाले जो नागरिक हैं उन नागरिकों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि देश को उच्च स्तर पर ले जाए, देश का नाम करे, देश के लिए अच्छा कार्य करे, देश को गर्त की राह में न ले जाए। ये इसका एक मूल कर्तव्य है, वो कर्तव्य माने, इस बात पर काम करे वो, और उसे सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं, समूह में जो गतिविधियाँ हैं उनमें भागीदारी निभाए, उनको संपन्न करे अच्छे से। व्यक्तिगत जो गतिविधियाँ हैं उनमें भाग ले, सामूहिक गतिविधियों में भाग ले। और ये प्रयास होना चाहिए एक नागरिक का देश के प्रति कि वो अच्छी उपलब्धि हासिल करे, देश का नाम हो, देश उच्च स्तर तक पहुँचे, यानी कि एक अलग ही पहचान बने देश की। ये इसका एक मूल कर्तव्य दिया गया है। तो देखिए हम इसको बात याद कैसे करें, ये नंबर है हमारा 10वें नंबर का जो मूल कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ हम जे,
कौन सा नंबर है अभी? जे। तो यहाँ पे हम याद कर सकते हैं जैसे यानी सामूहिक, सामूहिक इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इससे ये भी याद कर सकते हैं ज्वाइंट, ठीक है भी, ज्वाइंट इससे याद कर सकते हैं। तो देखिए ज्वाइंट यानी कि एक होना, सामूहिक व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से हमें उच्च स्तर पर ले जाना चाहिए देश को, बात ये कही गई अभी, है ना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते, प्रयासरत रहना चाहिए एक राष्ट्र को निरंतर आगे पहुंचाने के लिए। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 10वें नंबर का मूल कर्तव्य, जो कि हमारे जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत सिफारिश की गई 8 मूल कर्तव्य के लिए सिफारिश की, और वह उस समय 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े भी, यानी 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। लेकिन अब बात करें हम 11वां मूल कर्तव्य, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, लास्ट हमारा आर्टिकल 51A, 51A में के है भी, है ना। तो 11वें नंबर का है मूल कर्तव्य, इस प्रकार से देख सकते हैं के यानी किड्स, ठीक है, कहने का अर्थ बच्चों के लिए। ये बच्चों की बात की गई है, यहाँ पे किसकी बात की गई भी? बच्चों की बात की गई है। अब ये जो मूल कर्तव्य है इसमें हम बात करें तो देखिए हम पढ़ लेते हैं पहले इसको। माता पिता अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच क्या के मामलों में यानी शिक्षा के अवसर प्रदान करना कब जोड़ा है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया। बात क्या है अभी? जो 86वां संविधान संशोधन है, उस संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसे जोड़ दिया गया और बात की गई, क्या की गई भी? शिक्षा की। किसकी बात की गई? शिक्षा की बात की गई। और ये बात किसके लिए की? शिक्षा की बच्चों के लिए। किसके लिए की गई भी? बच्चों के लिए बात की गई। और ये बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की गई। और माता पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य है कि इन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अवसर प्रदान करना, शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ये कहा गया। ये मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। प्रश्न बहुत अच्छा आता है 11वां मूल कर्तव्य जो कब जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 2002 में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन था, उसी के तहत ये जोड़ा गया। और इसमें ये कहा गया कि एक माता पिता है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देगा भी? प्राथमिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, अवसर देगा, पढ़ाएगा उनको, यानी कि अशिक्षित नहीं रहने देगा, उनको शिक्षा प्रदान करवाएगा, शिक्षा देगा उनको, यानी कि ये इसमें बताया गया। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है भी। तो आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हैं। 11वें नंबर का हमारा मूल कर्तव्य था ये। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपने अभी तक पढ़ा है मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य पढ़े हैं। अभी तक यहाँ से कोई प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है मूल कर्तव्य से। आप अच्छे से इनको रीड कर लें, पढ़ लें और आप अच्छे से नोट कर लें इनको। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से एक बार देखें कि हमने क्या पढ़ा है। सभी जो मूल कर्तव्य हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, उनको हम देख लें एक बार कि किस प्रकार से याद करें उनको। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी तक। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं 11 मूल कर्तव्य हैं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 51A में हमारे अनुच्छेद 51A में ये मूल कर्तव्य हैं हमारे 11। तो इसमें हम देख सकते हैं A, B, C, D, E,
FGHIJK। इस प्रकार से हम देखें एक बार तो देखिए ए में क्या बताया गया है, एंथम, यानी कि आप कर सकते हैं इसमें राष्ट्रीय ध्वज, इसमें कर लें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, आदर्श संस्थानों, इनके बारे में बात कही गई है। और बी से यानी बी फॉर बापू, यानी कि राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्रता की बात कही गई है, प्रेरित किया गया है देश के प्रति महान लोगों को। और यहाँ पे बात की गई है किसकी भी, सी यानी 3 नंबर का है। देख क्रमांक डालें आप, यहाँ पे क्रमांक डाल सकते हैं, 3 नंबर का है, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इधर देखें सी में 3 की बात की भी, एकता की बात की गई है। यहाँ पे देखो क्रम भी देखा जाए तो क्रम देख सकते हैं, संप्रभुता की बात की गई है, एकता की बात की गई है ना, संप्रभुता, एकता, अखंडता की बात की गई है। आप क्रम से देखेंगे तो संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। डी से आप डिफेंस, रक्षा, देश के प्रति रक्षा की बात की गई है भी, यहाँ पे रक्षा की बात की गई है। देश सेवा, 5 से हमें महिला सम्मान के लिए बात की गई है, महिला सम्मान के लिए यहाँ पे ई महिला सम्मान की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है। और हम महिला सम्मान की बात की गई है भी, यहाँ पे अपमानजनक जो प्रथाएं हैं उनको नष्ट किया जाए, त्यागा जाए। एफ यहाँ फैंस यानी संस्कृति की बात की गई है। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। जी यहाँ ग्रीन, यहाँ पे बात की गई वनों की, झीलों की, वन की बात की गई भी, झीलों की बात की गई है, पर्यावरण की बात की गई है, पर्यावरण की सीधा हम याद कर लेंगे, पर्यावरण की बात की गई है। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं। एच ह्यूमैनिटी यानी मानवता की बात की गई है, मानवता की बात की गई है भी। या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की गई है, वैज्ञानिक सोच की बात की गई है। या 9 में हम बात कर सकते हैं, यानी कि आई 9 से हम बात करेंगे, यानी कि आई में बात की, 9 में नव्य मूल कर्तव्य है उसमें क्या बात की गई। या हिंस संपत्ति की बात की गई है भी, संपत्ति की बात की गई है। और 9 हिंसा यानी कि हिंसा नहीं, यानी ये भी बात यहाँ पे की गई। इस प्रकार याद कर सकते हैं। जे ज्वाइंट सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक, व्यक्तिगत या सामूहिक की बात की गई है। आप व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, ये बात की गई है भी। इसके अलावा किड्स के यानी किड्स, इसमें बात की बच्चों के लिए, यहाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात की है। शिक्षा की बात की गई भी, किसकी बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। ये थे हमारे मूल कर्तव्य। तो देखिए आप अच्छे से याद कर सकते हैं इन मूल कर्तव्यों को, कोई कठिन मूल कर्तव्य यहाँ पे नहीं है, तो आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं इनको। और आने वाली क्लासें ऐसी ही रहेंगी, आप दमदार से रूप से आप अच्छे से तैयारी करते रहें, अपने आप को जगाएं कि हम अपने सपनों को साकार करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आपको आने वाली हर क्लासें आपके लिए ऐसी होंगी और आपको यहाँ से कवर होने वाला है। तो आप अच्छे से अध्ययन करते रहें और आप निराश न हों, आगे बढ़ते रहें, कदम को आगे बढ़ाएं, मंजिल आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद।